शिवमोग्गा प्रवासी स्थानों के लिए ही नहीं, वैविध्यमय खेती के लिए भी मशहूर है। इसीलिए शिवमोग्गा को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। शिवमोग्गा जिला के आंशिक पहाड़ी प्रदेशों में शिकारीपुर भी एक है। यहां का एक छोटा सा गांव है सहस्त्रवल्ली। यहां के एक ही किसान ने सहस्त्र फसलों के समग्र खेती को अपनाकर सहस्त्रवल्ली के नाम को दूर के राज्यों में फैलाया है। अपने माता पिता के हम कुल 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। थोड़ी सी जमीन में समग्र कृषि पद्धति को अपनाया है। शिकारीपुर तालुक के सासरवल्ली गांव के दुर्गप्पा अंगड़ी जी समग्र खेती में कामयाबी हासिल करने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। किसी कारणवश जब घर से बाहर निकलना पड़ा तो नाकामयाबी इनके साथ थी। कड़ी मेहनत के बावजूद भी 9 लाख रुपयों का कर्जा इनके सर पर था। ऐसी कठिन परिस्थिति में सिवाय आत्महत्या के और कोई रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा था। ऐसे समय जीवन की उम्मीद ही छोड़ चुके दुर्गप्पा जी में प्रेरणा जगाया था दूरदर्शन के चंदना चैनल में हर दिन शाम को 6 बजे प्रसारित कार्यक्रम कृषि दर्शन ने। जी हां, उस दिन कोलार के एक किसान की समग्र खेती का कारनामा प्रसारित हो रहा था। जब उससे प्रेरित हुए दुर्गप्पा अंगड़ी जी ने समग्र खेती करने का दृढ़ संकल्प किया। पत्नी नागरत्ना ने इनका साथ दिया और उस दिन की जीत ने इनका हाथ थामा है। ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲೋತ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾ मिलजुल कर जिंदगी कट रही थी तो एक छोटी अनचाही वजह को लेकर घर से बाहर आना पड़ा। उसके बाद 8 से 9 लाख का कर्जा हो गया था। उसे चुकाना नामुमकिन हो गया तो परिवार समेत आत्महत्या करने की सोचने लगा और फिर एक दिन रात को आत्महत्या करने की ठानी। इत्तेफाक की बात है, उस दिन शाम को घर पर टीवी चालू था और चंदना चैनल पर कृषि दर्शन कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में कोलार के एक किसान की बात चल रही थी। 2.25 एकड़ खेत में 9 लाख रुपए की खेती की है, ऐसा दिखा रहे थे। मेरे दिमाग में भी सोच आई कि मुझे भी इस तरह खेती करनी चाहिए। फिर मैंने समग्र खेती की पद्धति को अपनाया और खेती करने लगा। 1 महीने में 60,000 रुपए की आमदनी आई। 1.5 साल में 9 लाख रुपए का कर्जा उतर गया। टिंडोरा आधा एकड़, उसके साथ केला आधा एकड़, अदरक आधा एकड़, जवार 2 एकड़, सुपारी आधा एकड़, कुल मिलाकर समग्र खेती करता गया। मछली और मधुमक्खी पालन भी कर रहा हूँ, डेयरी की है और साथ ही साथ मुर्गी पालन भी कर रहा हूँ। दुर्गप्पा मानते हैं कि उप फसलों से ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं और प्रमुख फसल की लागत को इन्हीं से निभाने के साथ इस तरह फसल उगाया है कि प्रतिदिन आमदनी पा सकते हैं। ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದೇವಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರಾಗೆ केला उगाया है और साथ ही दोनों छोर पर सहीजन उगाया है। केला उगाने की लागत सहीजन में आ जाता है। केले की खेती मैंने पूर्व पश्चिम की कतारों में की है। यह इसलिए कि सूरज की किरणें इस दिशा से सीधी पड़ती है। पूर्व और पश्चिम दिशा से किरणें केले के खेत में जाती है। हवा के बहाव के लिए भी सरल होता है। बारिश के मौसम में जब जोरों की हवा चलती है तो केलों के पौधों का टूटकर गिरना रोक सकते हैं। 5 फुट के फासले में एक पौधा लगाया है। हमने 1 एकड़ में 1100 पौधे लगाए हैं। इससे हमें कम से कम 100 क्विंटल की फसल मिलती है। गौमूत्र से जीवामृत बनाकर भी जड़ों में डालते जाते हैं। इससे हरियाली बनी रहती है और इससे कोई गलत असर नहीं होता और अच्छी उपज भी होती है। मधुमक्खी इसलिए पालते हैं क्योंकि टिंडोरे और सहीजन के फूलों में परागस्पर्श क्रिया बेहतर होने के कारण उपज अच्छी होती है, इसलिए मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसके बाद मुर्गी पालन भी कर रहे हैं।
क्योंकि हमारी खेत में जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों को मुर्गियां खा जाती है और इससे खेतों को लगने वाली बीमारियां कम हो जाती है। यही वजह है कि मुर्गी पालन भी मैं कर रहा हूँ। समग्र खेती में संपूर्ण रूप से जैविक पद्धति को अपनाने वाले दुर्गप्पा जी ने केंचुए के यूनिट का भी निर्माण कर रखा है। इतना ही नहीं, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए जीवामृत, गोमूत्र के साथ रासायनिक के स्थान पर जैविक औषधियों को खुद बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम 2.25 एकड़ की खेत को 4 मवेशियों से निभा रहे हैं। 1 भैंस और 3 गाय के जरिए ये निभा लेते हैं। इससे हम खुद ही खाद तैयार कर लेते हैं। 1 किलो मछली, 1 किलो गुड़ मिलाकर 20 दिनों तक रख देने से वह गलकर टॉनिक बन जाता है। उसी टॉनिक को डालने से टिंडोरे की बेहतरीन उपज मिल जाती है। एक और तरीके की खाद भी है जिसमें काली नीम, लहसुन का पेस्ट और शुद्ध गौमूत्र लेते हैं। इन्हें 20 दिनों तक गलाकर खाद बनाकर खेतों में डालते हैं। इससे खेत में किसी तरह के कीड़े नहीं लगते। बाड़े की खाद को एक तरफ जमा करके उसमें हर दिन निश्चित मात्रा में गौमूत्र ढालते जाएंगे तो कुछ दिनों में यह कंपोस्ट केमिकल की खाद जैसा दुगना असरदार बन जाता है। खेतों को पानी देने के लिए मैं बोरवेल से पानी देता हूँ। स्प्रिंकलर टैप बना दिया है। स्प्रिंकलर से पानी बहाते हैं। इस स्प्रिंकलर से पानी बहाने से धरती में काफ़ी मात्रा में नमी बनी रहती है। टीसी में तकलीफ हुई तो हमने कृषि का गड्ढा बनाया है जिसमें पानी जमा करते हैं और पानी की कमी महसूस नहीं होती।